पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट आ जाता है नंबर। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 64 को इस डायमेंशन के साथ, हाइट के साथ, ठीक है। और अच्छा, दरअसल पता क्या है बात, दरअसल ये है कि इसको ज़रूरत ही नहीं थी, ये ना मतलब इस तरीके से वो जो उधर से आपकी ये आ रही थी ना, यहाँ से शेप, जैसे कि ये शेप आ रही थी, ये वाली शेप, ठीक है। शेप आफ्टर द पूलिंग, तो पूलिंग लेयर के बाद जो शेप आ रही थी उसमें सिर्फ आप दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो, बस वही चीज़ बन जाती, जो कि यहाँ पे इसको दोबारा से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे ये चीज़ वो ये करता कि एक्स डॉट शेप 0 मल्टीप्लाई एक्स डॉट शेप 1, इस तरह करके उसको 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि आपके पास ये 3 डायमेंशन है ना, 0 1 2 3, तो 2 × 3 को कर देता तो बस वो शेप बन जाती, तो हमें ये ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, ये करने की। और रीशेप की ज़रूरत भी शायद नहीं थी, इस लेयर की ज़रूरत नहीं थी, ये दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे वो आप जो है मेरे ख्याल में इसकी तो शायद ज़रूरत पड़ती, हाँ, रीशेप की ज़रूरत पड़ती। और वो कह रहा था जी यहाँ पे 64 हैं इसलिए हम 64 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे आप 32 भी मतलब 32 यूनिट लगा सकते हैं, 64 है 32, इट डज नॉट मैटर। तो मैंने अब 32 लगाए हैं, तब भी चलता है। बात ये नहीं है, बात उसने यहाँ पे बताया, इधर देखें, उसने कहा जी कि द नंबर ऑफ फिल्टर्स इन द लास्ट लेयर इज 64, सो रीशेप अकॉर्डिंगली बिफोर पासिंग। सो ये मेरे ख्याल में ये गलत कहा है ये चीज़, क्योंकि यहाँ 32 लगाओ तब भी चलेगा, लेकिन बात यह है कि आपने उसको दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके, वो आप डेंस में से गुजार रहे हैं ना इधर, तो डेंस में से आपको वो टाइप काइंड ऑफ फ्लैटन करना पड़ता है, जैसे फ्लैटन टाइप होता है, इसलिए आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली इसकी लॉजिक मुझे नहीं सही लगी जो उसने ये कहा है। उसके बाद आपके पास जो है आ गया डेंस लगाया, और उसके बाद उसने ड्रॉप आउट लगाया। फिर अब आ गया आर एन का टाइम, बायोडायरेक्शनल LSTM लगा दिया, 128 यूनिट लगा दिए, और इस तरीके से ये चीज़ें। और आखिर में एक ये चीज़ लगाई है, ये इसका थोड़ा सा यानी कि अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। ये है CTC लॉस जो है वो अक्कर हुआ है, क्योंकि आपने जो है मेरे ख्याल में ऊपर यहाँ पे एक जो CTC लेयर यूज़ की है, तो उसकी वजह से ये कहाँ कॉल किया है, CTC लेयर कहाँ कॉल की है, ये तो कहता है कि CTC लेयर में से जब कॉल करेंगे ना आप ये एक्स लेबल्स और एक्स इस तरीके से, तो होगा ये कि इसमें यहाँ लॉस आ जाएगा, मतलब इस जगह पे लॉस आएगा, उस लॉस को पहले ही कवर अप करना है, तो वो उसने इस तरीके से किया है। अब ये जो है ना, इसका नहीं मुझे आइडिया कि गेट वोकेबलरी +2 एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स नेम डेंस और एक्स, यहाँ पे उसने इसको लॉस को कवर अप करने के लिए सिंपली जो है चार टू नम डॉट गेट वोकेबलरी +2, इसको जो है लेंथ आपका जो यहाँ पे चार टू नम का मतलब है, अगर ABCD है, चार टू नम हमारे पास कहाँ है ऊपर, चार टू नम एक फंक्शन शायद बनाया था,
मे बी ये एक कैरेक्टर टू नंबर इनकोडिंग हो। जी सर, ये चार टू नम ये है। चार टू नम मतलब आप कैरेक्टर्स को एक नंबर असाइन कर देते हैं, वो जो चार टू नम है, और उसमें चार टू नम का लगा के इसके अंदर से लुकअप किया है उसके उसके करेक्टर को लुकअप किया है, और उसके अंदर उसकी लेंथ को देख के लेंथ कैरेक्टर टू गेट वोकेबलरी ये हो गया, और +2 इसमें 2 ऐड कर दिया है, ताकि जो लॉस होगा ना वो कवर अप हो जाए बाद में। ये आपके पास पहले से ही ऐड कर दिया 2 को, ताकि जब यहाँ से गुजरे तो आपका वो लॉस कंपनसेट हो जाए। +2 is account to account for the two special token introduced by CTC loss. The recommendations comes here. ये कोई इसने लिंक दिया, कहता है कि यहाँ पे इसको जाके देखें। पता नहीं क्या किया है, बहरहाल कुछ किया है। वो कह रहे हैं कि ये अगर आपके पास यहाँ पे CTC लॉस का तो नहीं लिखा हुआ अलबत्ता। हाँ CTC लॉस का। सर ये CTC लॉस है क्या, समझ नहीं आया। जो दो ऐड कर रहा है, मेरा अपना ख्याल ये है कि इसने हिट एंड ट्रायल से ये कर रहा है, इसने कहीं इंटरनेट से पढ़ लिया और कर रहा है, कोई लॉजिक वॉजिक उसकी कोई मुझे समझ नहीं आ रही। जी जी जी, हो सकता है कि इसके बगैर भी चल जाए, तो एक्सपेरिमेंटेशन करके देख सकते हैं। तो खैर अभी फ़िलहाल ऐसे लेते हैं कि अब CTC लॉस जो है, उसमें जो है आपके CTC लेयर में से जब गुजारेंगे तो उसमें से आपके पास लॉस होगा, तो +2 जो है आपने ऐड करना है उसके अंदर पहले से। तो वो जब आपने ऐड किया तो फिर आपने जब CTC में से गुजारा तो आपका जो है वो रियल आउटपुट आएगी। देन आपके पास आ गया keras.models.model इनपुट्स आउटपुट्स नेम हैंड राइटिंग, और ऑप्टिमाइज़र किया है एडम, और मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्ट रिटर्न मॉडल। तो यहाँ पे आपके पास जो मॉडल जो बिल्ड किया है यहाँ पे डिफाइन किया है, दरअसल बिल्ड मॉडल है। तो ये जो है आपके पास keras.models.model इनपुट ये हो गई, और लेबल्स आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट नेम हैंड राइटिंग। ये आपकी मॉडल मॉडल क्लास जो है वहाँ से इसको आपका उसके इंस्टेंस बनाया है मॉडल क्लास में से। ये मॉडल क्लास जो है आपकी केरस की एक क्लास है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्टिमाइजर डिफाइन किया है केरस डॉट ऑप्टिमाइजर डॉट एडम, और मॉडल डॉट कंपाइल रिटर्न मॉडल। तो यहाँ तक कंपाइल हो गया। अब आपने जो है इसको कॉल किया, जब इस मॉडल को
बिल्ड मॉडल को, तो यहाँ पे आपने मतलब इस सारे प्रोसेस ये सारा उसके अंदर आ गया, ये इस फंक्शन में ये मॉडल डॉट समरी कर लिया फिर, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो डिस्कस करें, क्योंकि उससे आप अपने कॉन्सेप्ट मेरे भी क्लियर हो जाते हैं, आप लोगों में भी क्लियर होते हैं जी। सर मुझे सीटीसी नहीं समझ आया। सीटीसी तो मुझे भी समझ नहीं आया, सीटीसी को स्टडी करें। सीटीसी जो है वो ऊपर एक फंक्शन बनाया है उसने, ये ठीक है। सीटीसी जो है एक फंक्शन है, इसमें जो है चलो देखें यहाँ इसको पहले। कैरस डॉट लेयर इम्पोर्ट की है, उसमें सुपर डॉट इनिट जो है वो आप लेयर क्लास को जो है वो इनहेरिट कर रहा है। सेल्फ डॉट लॉस अंडरस्कोर एफ एन इज इक्वल टू कैरस डॉट पैकेट डॉट सी टी सी बैच कॉस्ट। तो ये अब कैरस का कोई सी टी सी का जो है वो लॉस का फंक्शन बिल्ट इन है इसके अंदर, वो इसमें लगाया है। और इसकी डेफिनेशन ज़रा थोड़ा थोड़ा डीप में जाएंगे तो शायद समझ आ जाए। चेक कहीं और से चेक करते हैं रेफरेंस का। अच्छा, उसके बाद आपके पास डिफाइन कॉल होता है सेल्फ प्रोडिक्शन ट्रू और वाई प्रेड बैच लेंथ टी एफ डॉट कास्ट टी एफ शेप वाई ट्रू 0 डी टाइप इन 64 इनपुट लेंथ क्या होगा जी टी एफ डॉट शेप वाई प्रेड 1 और लेबल लेंथ इज टी एफ डॉट शेप वाई ट्रू 1, ठीक है। और इनपुट लेंथ क्या होगी, इनपुट लेंथ इज इक्वल टू इनपुट लेंथ स्टैटिक टी एफ डॉट वंस शेप बैच लेंथ इन 1 टी टाइप इन 64। ये जो है आपका जो है बैच बैच लेंथ, यानी कि जो बैच लेंथ है आपकी कितनी होगी, आपके वाई ट्रू जो हैं उसकी पहली शेप, यानी कि शेप 0 लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट मोस्ट होगी वो आपकी बैच एक्सिस जैसे होता है। और आपका इनपुट लेंथ और लेबल इनपुट लेंथ जो है आपकी वाई प्रेड 1, वाई प्रेड 1 जो है आपका वाई ट्रू वाई प्रेड लेबल लेंथ इनपुट लेंथ क्या होगी जी, ये दिस मल्टीप्लाई दिस, पता नहीं यार ये क्या इसने ना बहुत कॉम्प्लेक्स किया है इसने। और लेबल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ लेबल लेंथ डायरेक्ट टी एफ वंस शेप इज इक्वल टू बैच लेंथ 1 डी डी टाइप 64 और लॉस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लॉस एफ एन, ये वाला वाई ट्रू वाई प्रेड इनपुट लेंथ लेबल लेंथ। अब हमारे पास ये अगर यहाँ इसको जाके देखें तो इसको इसकी डेफिनेशन से पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो फिर हम देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। यहाँ से देखते हैं, ये है कैरस की उसके ऊपर ये रन सीटीसी लॉस एल्गोरिथम ऑन ईच बैच एलिमेंट। तो ये आपका जो फंक्शन है इसके अंदर एक तो वाई ट्रू चाहिए, फिर एक वाई प्रेड चाहिए, फिर इनपुट लेंथ चाहिए, फिर लेबल लेंथ चाहिए। तो ये 4 पैरामीटर चाहिए। तो ये करता क्या है इसको देख लेते हैं अभी। इसका जो है सर ये कोरियन में सीटीसी लॉस जो है वो बैक प्रोपगेशन और बर्थन के साथ वेट्स को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम के साथ इस्तेमाल करते हैं। जी सर, मतलब ना फिर वो बैक प्रोपगेशन जो होती है एल्गोरिथम में उसके न्यूरल नेटवर्क के साथ हैं, उनको अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, सही सही सही। सीटीसी सर आपको चाइनीज आती है?
मुझे चाइनीज आती है, कोरियन, ये तो कोरियन लिखी हुई है। सीटीसी लॉस किधर है? बैच कॉस्ट, हाँ ये बैच कॉस्ट है ना, हाँ ये वाला। तो इसका इंस्टेंस जब बनाया, ये इसके साथ बनाए इसका इंस्टेंस, तो इसके अंदर 4 पैरामीटर चाहिए। ठीक है, 4 पैरामीटर चाहिए, एक वाई ट्रू है, एक वाई प्रेड है, फिर इनपुट लेंथ है, लेबल लेंथ है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे इसने ये इनपुट लेंथ कैलकुलेट की है और लेबल लेंथ कैलकुलेट की है यहाँ पे। ये इनपुट लेंथ, ये लेबल लेंथ, और इसके बाद फिर दोबारा से ये क्या कर रहा है, इनपुट लेंथ स्टैटिक TF1 शेप बैच लेंथ 1 और डी टाइप इन 64, और लेबल लेंथ आपकी ये लेबल लेंथ मल्टीप्लाई TF1 और इसका जो है बैच लेंथ है। तो ये इनपुट लेंथ, अच्छा इसमें अगर हम प्रिंट करा के देखें इसको तो फिर शायद थोड़ा सा आइडिया हो कि यहाँ क्या हो रहा है। इनपुट अंडरस्कोर थोड़ा सा आइडिया होगा ना। सर ये जो आपने फंक्शन बनाया है ये सर डेटा को कॉल कर रहा है? कौन सा फंक्शन मैंने बनाया है? ये सर मतलब कि जो आप डेफ का ये कर रहे हैं, सेल सेल वाई ट्रू वाई प्रेड। सेल्फ सेल्फ, एक मिनट, आप एक मिनट, मैं ये लिख लूँगा आपको, फिर आपका सवाल केयरफुली सुनता हूँ और फिर उसका जवाब दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। ओके। आफ्टर, ठीक है, अब बताएं क्या सवाल है। सर मेरा सवाल ये जो आप ये जो हमने पूरा फंक्शन बनाया है इसमें जो हम ये वैल्यूज दे रहे हैं, तो ये हम डेटा लोड कर रहे हैं इसके अंदर, इनपुट लेंथ इज इक्वल टू TF डॉट कॉस्ट, इस तरह से ये शेप्स बना रहे हैं, ये हम मैट्रिसेस को इसके अंदर फीड कर रहे हैं। हाँ, रन टाइम पे इसके अंदर मॉडल के अंदर ही ये मतलब मॉडल मॉडल जब रन हो रहा होगा ना तो ये साथ साथ चल रहा होगा। ठीक है, ये आपका जब CTC लॉस यहाँ पे देखें, यहाँ पे CTC लॉस जो है आपको इसने आउटपुट आउटपुट यहाँ पे कैलकुलेट की इसकी, और मतलब आउटपुट इज इक्वल टू दिस। आउटपुट क्या है, CTC लेयर से गुजर के आउटपुट आ रही है। मतलब आपका सारा मॉडल रन हो गया यहाँ तक, बाई डायरेक्शनल LSTM तक। उसके बाद आपने इसको सारा जो आउटपुट आई है आपके पास, ठीक है, जो सीक्वेंसेस आई हैं यहाँ पे, वो सीक्वेंसेस वो जो है पास कर रहा है CTC लेयर से। अब CTC लेयर जो है वो ऊपर डिफाइन की हुई है हमने यहाँ पे, यानी कि दैट मीन्स जब आपके इपॉक्स चल रहे होंगे तो ये सारा काम साथ साथ हो रहा होगा, ये चीज़ें। तो वो इन द मीन वाइल ये कॉल करेगा इसको। तो हम इसको रन करते हैं पहले और देखते हैं कि क्या मैं ये प्रिंट करके देता है, देना तो चाहिए प्रिंट करके। ये रहा इनपुट लेंथ बिफोर मॉडिफाइंग द टेंसर। CTC लॉस्ट कास्ट 10, CTC लॉस्ट कास्ट 10 एंड ये अब कुछ आ रहा है। अब इसका यहाँ पे तो कोई शेप वगैरह तो नहीं आ रही, शेप या कोई चीज़। तो ये है जी, CTC लॉस आ रहा है। ठीक है।
सीमिंगली तो उसने जो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ एक डायमेंशन ऐड की है, ऐसे लग रहा है। अच्छा, एक मिनट सर देखते हैं। यहाँ पे सीटीसी लॉस का कोई बता नहीं रहा, सब ने उसके एपीआई कॉपी करके रखे हुए इधर। It calculates loss between a continuous time series and a target sequence. ये भी किस्म का लॉस क्यों हो गया? Loss function, the CTC alignments are given, alignments give us a natural way to go from probabilities at each time step to the probability of an output sequence. यानी कि difference between the output sequence or each time step to go from probabilities of at each time steps to the probability of an output sequence. ये है। चलें इसको फिलहाल ऐसे चलने दें, क्योंकि अब इसका इतना मुझे पता नहीं है कि क्या होता है। इसको एज इट इज़ मान लें कि ये सीटीसी लॉस में से गुजारा, या आप इसको बगैर इसके जो है नहीं कर सकते असल में। हाँ कर सकते हैं ना, आप एक्स की जगह पे आप यहाँ पे लगाए ये मॉडल, यहाँ पे आप एक्स लगा दें आउटपुट की जगह, यानी कि जो ये पार्ट है ना ये वाला, ये दो लाइनें ख़त्म कर दें। हम इसको ख़त्म करके देख लेते हैं। पहले हम अपना जो हमने मॉडल रन किया है इसके मुताबिक जो है ना वो इवैल्यूएशन करते हैं। इसकी इवैल्यूएशन रन हो गई है, उसके बाद ये भी रन हो गया है, सारा रन हो गया है ये, और आपके पास ये आ रहा है अल्टर्ड हेयर प्रोडक्शन। इस तरीके से ये कॉमा आ गया है, या ये द आ गया, ये इट आ गया, ये अप, ये अस आया, ये इधर अप है असल में। ये क्या है, एल्गर्स। इस तरीके से ये सारी प्रोडक्शन आई हुई हैं। अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि वो दोनों लेयर्स हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये सही आ रहे हैं, पोजीशन और एफिसर्स ये लिखा हुआ है जी, ये टू लिखा हुआ है जी, ये क्या है, ये BAKE है, लेकिन ये LATE है, तो ये गलत आ रहा है। इस तरीके से कुछ गलत आ रही हैं, कुछ ठीक आ रही हैं। तो ये अब गलत आ रही है, ये ग्रीन है ना, ये SISEN लिखा हुआ है। तो अब हम करते ये हैं कि उन दोनों को हटाते हैं, इस लाइंस को, और उसको दोबारा हम ट्रेन करते हैं मॉडल को, और देखते हैं कि क्या फ़र्क आ रहा है सीटीसी लॉस डाल के और सीटीसी लॉस के बगैर। ठीक है, इसको आप हटा दें यहाँ से, और यहाँ पे दे दें आप x। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़र्क आता है। अब आप इसको रन करते जाएं, क्या प्रेडिक्शन में फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा, और इसको चला दें और थोड़ी देर देखें क्या आ रहा है। ये नो सच लेयर डेंस टू, क्या वजह है? मॉडल गेट डेंस टू कहाँ है? मॉडल डॉट गेट लेयर डेंस टू, ये सीटीसी लॉस को ही इसने कॉल किया वहां पर सीधा।
अच्छा सही है, ये हमारा आउटपुट लेयर दूसरी है तो उसका नाम यहाँ दूसरा देना होगा। तो हमारा जो नाम तो एज सच इस वाले का, इस लेयर का तो कोई नाम नहीं है, तो नाम मत दें। अ, या नाम देना है तो दे दें, इधर LSTM2 दे दें। उसको रन कर दें। नो सच लेयर LSTM2 है भाई, हमने तो दी है ऊपर LSTM2। सर वो सेल रन किया आपने LSTM2 वाला? LST, हाँ जी किया तो है। फिर हो जाना चाहिए था। ये क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, बेसिकली वो मॉडल डॉट गेट लेयर है फंक्शन है, वो लेयर का वो इंस्टांस नहीं है एक, उसको रीचेक कर लें जहां आपने एलएसटी लिखा है। सर ये लेयर लेयर है ना ये? नहीं, वो आगे जहाँ पे आपने पहले लिखा है ना एक जगह पे LSTM2, उसको चेक करें, वो मेरा ख्याल है गलत जगह पे लिखा है। एक ऊपर भी है, एक जगह पे आपने लिखा है। ये मैंने अभी देखा, आप घुमा रहे थे ना, तो उसमें मुझे नजर आया वो जगह जो है, या नीचे होगा या ऊपर होगा। ऊपर होगा फिर। वो सर ये है ना, यहाँ मैंने नाम दिया ना इस लेयर को। हाँ, मगर वो लेयर नहीं है ना, वो तो कोई फंक्शन है, गेट लेयर का फंक्शन है, उसके अंदर अगर सर चेक ये करके देखे ना, देख। ये अब डांस है, ये डांस 1 हाँ, है ये तो ये। नजर आ गया, ये सही है। कोई और हाँ जगह है जी। जिस इसको सर्च करके देख लें LSTM2 को, तो दो जगह पे अगर है तो वो जगह जो है ना वो मुझे सही नहीं लग रही। और नीचे जाएं, ये ये जगह जो है, ये ठीक है ये ये। चार कहाँ, ये चार कहाँ से? अच्छा नहीं, एक तो ये है ना, ये दो तो उसमें आ रहे हैं ना, ये एरर में। हाँ, फिर नो सच लेयर LSTM2। आना तो चाहिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ नाम ही दिया है, नाराज ही हो गया ये तो। हाँ, या उसको ऊपर रन नहीं किया हो, एग्जीक्यूट नहीं हुआ शायद, नाम उसके अंदर गया देखते नहीं। हैं। ओ ओ, वाकई आप सही कह रहे हैं, कुछ मसला है। XFLSTM ये कौन सा है भाई? ये कहाँ पे एरर आया है? आप जब टाइप कर रहे थे ना तो ये गलत वहाँ पे टाइप हो लिख, गया, ये बिल्कुल थर्ड लाइन है ऊपर। जहाँ पे LSTM2 लिखा हुआ है उससे ऊपर जो लाइन है ना, नीचे नीचे। ओ सॉरी 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 सॉरी। बिल्कुल यही था। बड़ी नजर है सर आपकी। अब क्या मसला है? मसला तो अब भी है इसको सर। अब ढूंढ, सर गूगल करें।
हाँ यार, मॉडल डॉट गेट लेयर आना तो चाहिए। ओ ओ हो, गलती नहीं हो गई। वो बाई डायरेक्शनल के अंदर एल एस टीम का इंस्टेंस था ना, तो असल में लेयर बाई डायरेक्शनल है, लेयर बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो होना ये चाहिए कि अब हो जाए, हो जाना चाहिए इसको रन। अब क्या मसला हुआ, अब क्या मसला हुआ? नो ग्रेडियंट्स प्रोवाइडेड बाय एनी वेरिएबल। देखें सर, वही एरर आ गया ना, वो सिटी सिट लॉस कुछ हुआ है और उसने जो है ना गड़बड़ कर दी है। नो ग्रेडियंट्स कॉन वन बेस कर्नल जीरो कॉन वन बेस बायस जीरो डेंस डेंस फॉरवर्ड बाय डायरेक्शनल। तो ये आपके पास नो ग्रेडियंट्स प्रोवाइडेड बाय एनी वेरिएबल। ये देखते हैं इसका एरर का सलूशन क्या है। नहीं